हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम नॉलेज। तो चलिए फिर आज हम शुरुआत करते हैं एक नई श्रृंखला, यानी कि जो हमारा अभी क्या है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है। हाल ही में अभी शायद 1-2 महीने में होने वाला है। अभी प्रॉपर जो एक नोटिफिकेशन है वो अभी क्लियर जारी नहीं है, बट ये सुनने में आ रहा है कि 1-2 महीने में एग्ज़ाम हो सकता है, उधर मई जून के आसपास। तो हमने क्या किया कि एक नई वीडियो, एक नई क्लास लेके आ रहे हैं जो अभी तक यूपी पुलिस के जो एग्ज़ाम हुए हैं उनकी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो कम से कम 1000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराने की रणनीति बनाई गई है हमारे द्वारा। तो आज जो है उसकी वो पहली क्लास है। तो लमसम एग्ज़ाम तक प्रयास ये रहेगा कम से कम 1000 MCQ, यानी कि जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो MCQ बेस में सॉल्व कराने की पूरी कोशिश होगी। तो ये आज हमारी पहली क्लास है, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी क्लास के साथ जुड़े रहिए। और ऐसे ही हम 1000 जो क्वेश्चन की जो रणनीति बना के रखा है कि जो प्रीवियस ईयर के जो अभी तक जो पेपर हो चुके हैं यूपी पुलिस के, वो कम से कम 1000 क्वेश्चन कवर करने की पूरी कोशिश है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करेंगे हम हिस्ट्री से। और अभी हम हाल ही में एक चर्चा करने वाले हैं कि यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम है वो अगर देखा जाए तो किस चीज़ का बल्क ज़्यादा है, यानी किस सब्जेक्ट से लेके कितना क्वेश्चन आते हैं और किस पे हमें फोकस करना है। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, एक नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, यानी कि यूपी पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रिपीटेड क्वेश्चन हैं उन्हीं को कवर कर रहे हैं हम। ठीक है, तो जैसे कि पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि 1857 की जो पहली क्रांति हुई थी, 1857 की जो पहली क्रांति हुई थी, तो उस 1857 क्रांति के वो कौन से नेता थे। ठीक है, तो अगर इसमें ऑप्शन की बात करें, यानी कि जो 1857 की जो क्रांति हुई थी वो हुई थी 1857 में मंगल पांडे ने पहले गोली चलाई थी। ठीक है, तो 1857 क्रांति की शुरुआत जो हुई थी वो मंगल पांडे के द्वारा हुई थी। ठीक है, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम बात करते हैं कि जलियांवाला जो बाग हुआ, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था वो कब हुआ था। ठीक है, अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए, बी, यानी कि 1918, 1919, 1920, 1930। ठीक, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 को कहाँ हुआ था, अमृतसर में हुआ था। ठीक है, यानी कि जो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था वो 19 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। यानी कि जो असहयोग आंदोलन था वो कब, उसकी जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी। ठीक है, असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1920 में असहयोग आंदोलन की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। ठीक है, यानी कि जो भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1920। क्विट इंडिया मूवमेंट जो शुरुआत हुई थी वो 1942 में इसकी भारत छोड़ो आंदोलन की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ, यानी कि जो साइमन कमीशन लागू हुआ था उसका विरोध लोगों ने क्यों किया था। ठीक है, जैसे कि भारतीय सदस्य नहीं थे, अंग्रेज अधिक थे, कानून गलत था, ये टैक्स ज़्यादा थे। इसमें 4 ऑप्शन है। ठीक है, अगर हम सही आंसर की बात करें तो इसमें क्या है कि इसमें जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि साइमन कमीशन का जो विरोध हुआ था वो इसलिए हुआ था क्योंकि इसमें भारतीय सदस्य नहीं थे, इसलिए इसका विरोध किया गया था। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था, यानी कि जो दिल्ली सल्तनत था उसका पहला शासक कौन था। अब इसमें ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन। 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो दिल्ली सल्तनत का जो पहला शासक था वह था ऑप्शन नंबर ए, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था, यानी कि जो मुगल वंश था उसके संस्थापक कौन थे। तो इसमें यह पूछा जा रहा है कि मुगल वंश के संस्थापक कौन थे। अब इसमें 4 ऑप्शन दिया है, बाबर, अकबर, हुमायूं, औरंगजेब। ठीक है, अगर हम देखें मुगल वंश के जो संस्थापक थे वो थे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मुगल वंश के जो संस्थापक थे वो थे बाबर। बाबर ने क्या किया, तो बाबर ने 1556 में, यानी कि बाबर ने 1556
1826 में मुगल वंश की स्थापना की थी। ठीक है, यानी कि बाबर ने जो मुगल वंश की जो स्थापना, वो 1526 में बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि पानीपत का जो युद्ध हुआ था, जो पानीपत का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था। ठीक है, पानीपत के युद्ध कितनी बार हुए हैं ये भी आपको बताएंगे, और लेकिन हम बात करते हैं कि जो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो कब हुआ था। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रथम युद्ध जो पानीपत का हुआ था वो 1526 में हुआ था। ठीक है, 1526 में हुआ था। और ये किसके बीच हुआ था, जो बाबर का जो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ठीक है, यानी कि जो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो हुआ था 1526, और किसके बीच हुआ था, तो ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में ये पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि अकबर का दरबारी इतिहासकार कौन था, यानी कि जो अकबर का जो दरबारी इतिहासकार था वो कौन था। तो इसमें 4 ऑप्शन है, जैसे कि अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं अबुल फजल, तानसेन, बीरबल या मान सिंह, इसमें जो थे 4। तो अगर हम देखते हैं इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अबुल जो फजल थे वो अकबर दरबारी का एक इतिहासकार था। इसने क्या किया था, इसने आईने अकबरी लिखी थी। ठीक, इसने क्या किया था, इसने आईने अकबरी लिखी थी। ठीक है, इसने क्या किया था कि अकबर का जो दरबारी था इसने एक आईने अकबरी लिखी थी। ये एक इतिहासकार था। कौन था, अबुल फजल जो था वो अकबर का जो दरबारी था वो एक इतिहासकार था, और अबुल फजल ये आईने अकबरी लिखी थी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में आर्य सबसे पहले कहाँ बसे, यानी कि भारत में जो आर्य आए वो सबसे पहले आए तो वो कहाँ बसे। ठीक है, जैसे कि ऑप्शन इसमें 4 हैं, पंजाब, गुजरात, बिहार, बंगाल। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन हैं। तो अगर हम सही आंसर की बात करें तो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत में जो आर्य आए वो सबसे पहले पंजाब में बसे। तो पंजाब में क्या है कि आर्य सबसे पहले सप्त सिंधु क्षेत्र में बसे। ठीक है, यानी कि पंजाब का जो क्षेत्र था वो सप्त सिंधु क्षेत्र में बसे। ठीक है, तो भारत में जो आर्य आए वो सबसे पहले पंजाब में, यानी कि जो सप्त सिंधु क्षेत्र थे वहाँ पर ये आर्य लोग बसे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं पॉलिटी। अभी तक जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था हिस्ट्री का। अब हम आ गए हैं पॉलिटी पे। ठीक है, पॉलिटी में बात करते हैं संविधान का संरक्षक कौन होता है। जो हमारा संविधान है, संविधान के संरक्षक कौन होते हैं। जो संविधान का संरक्षक होगा वो आप लोग इसमें कंफ्यूज होंगे, राष्ट्रपति होगा, सांसद होगा, प्रधानमंत्री होगा, सर्वोच्च न्यायालय होगा। लेकिन जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो संविधान है, संविधान का संरक्षक जो होता है वो होता है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो वो होता है सुप्रीम कोर्ट, संविधान की रक्षा करता है। ठीक है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट संविधान की रक्षा करता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो संविधान की रक्षा करता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं, यानी कि जो हमारा भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, अब इसमें 4 ऑप्शन है, 5, 6, 7, 8। जो हम देखेंगे भारतीय जो संविधान है, अगर हम मौलिक अधिकार की बात करें तो वर्तमान में जो मौलिक अधिकार हैं वो हैं 6। ठीक है, वर्तमान में जो मौलिक अधिकार हैं वो टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं।
ठीक है। तो वर्तमान में जो मौलिक अधिकार हैं हमारे संविधान में, वो टोटल जो हैं वो 6 मौलिक अधिकार हैं। अब हम बढ़ते हैं कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो कौन करता है। ये आप लोग बहुत लोगों को कन्फ्यूजन देता है कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो कैसे होता है और ये कौन करता है। ठीक, अब इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं: जनता, सांसद, निर्वाचक मंडल, न्यायालय। ठीक है, तो इसमें जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो होता है निर्वाचक मंडल द्वारा। ठीक है, इसमें जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो जो MP MLA होते हैं उनके द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है, वो लोग वोटिंग करते हैं। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ये जनता द्वारा ना होकर ये निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि लोकसभा का जो कार्यकाल है वो कितना होता है। वैसे तो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्ष, लेकिन लोकसभा कभी भी विघटित की जा सकती है। क्यों? क्योंकि अगर बात करें जैसे कि सामान्य जो होता है, सामान्य कार्यकाल जो होता है वो होता है 5 वर्ष के लिए। ठीक है, लेकिन अगर लोकसभा में बहुमत की सरकार नहीं है तो लोकसभा कभी भी विघटित हो सकती है, लेकिन जो सामान्य वर्ष है वो टोटल 5 वर्ष है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि राज्यसभा के जो सदस्य हैं इनका कार्यकाल कितना होता है। अब सभी को पता होगा राज्यसभा जो है वो एक स्थायी राज्यसभा है, वो विघटित नहीं होती है। ठीक है, तो राज्यसभा के जो सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो होता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इनका जो वर्ष होता है वो होता है 6 वर्ष के लिए। अब हम बढ़ते हैं, अब इनका क्या होता है कि ये स्थायी होते हैं, ये हर साल, ठीक है, हर साल में 1/3 सदस्य क्या होते हैं, रिटायर होते हैं। ठीक, यानी कि जो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो हर साल 1/3 सदस्य जो होते हैं वो हर साल रिटायर होते हैं। और ये जो राज्यसभा है ये एक स्थायी सभा है, ये कभी विघटित नहीं होती है और इनका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि संविधान यानी कि भारत का जो संविधान था वो कब बना। यानी कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद जो है वो संविधान बना। तो इसमें क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान कब बना। इसमें 4 हैं: 1947, 1949, 1950 या 1952। तो अगर हम सही बात करें यानी कि सही इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1949 को भारतीय संविधान जो था वो अपनाया गया। तो ये जो है ये 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया। ठीक, यानी कि 26 नवंबर 1949 को संविधान जो है वो अपनाया गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का जो सर्वोच्च पद है वो कौन सा है। यानी कि जो भारत का सर्वोच्च पद है वो कौन सा है। इसमें अब 4 ऑप्शन दिए हैं कि भारत का जो सर्वोच्च पद है वो है जैसे कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल। जो भारत का जो सर्वोच्च पद होता है वो होता है राष्ट्रपति का। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है वो एक ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रपति जो होता है, राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है। ठीक है, यानी देश का जो राष्ट्रपति होता है वो सर्वोच्च संवैधानिक पद पर राष्ट्रपति जो होता है वो बैठता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि लोकसभा का जो सदस्य है, ठीक है, लोकसभा का सदस्य बनने की जो न्यूनतम आयु है वो क्या होगी। यानी कि अगर हम लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो हमारी न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। ऐसे ही क्वेश्चन क्या होते हैं, रिपीटेड आते हैं। अब इसमें 4 ऑप्शन है: 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। तो अगर हम देखते हैं कि लोकसभा सदस्य का अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो मैक्सिमम जो एज है
आपको 25 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा। ठीक है, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए आपकी जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो होनी चाहिए 25 वर्ष। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा बी, यानी कि 25 वर्ष। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, तो राज्यपाल की नियुक्ति आप सबको पता होगा कि राज्यपाल की जो नियुक्ति करता है वो करता है राष्ट्रपति। ठीक है, किसी भी राज्यपाल का अगर नियुक्ति, किसी भी राज्य का अगर राज्यपाल की नियुक्ति करना है तो राष्ट्रपति करता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो होगा राष्ट्रपति। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि अनुच्छेद जो 32 है वो किस चीज़ से संबंधित है। ठीक, यानी कि अनुच्छेद 32 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद जो 32 है वो किस चीज़ से संबंधित यानी कि संबंध रखता है। अनुच्छेद 32, तो इसमें 4 ऑप्शन है, समानता, स्वतंत्रता, संवैधानिक उपचार और शिक्षा। तो अगर हम सही आंसर बात करें तो होगा ऑप्शन नंबर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद जो 32 है वो हमें संवैधानिक उपचार प्रदान करता है। ठीक है, संवैधानिक उपचार का मतलब ये होगा कि ये अधिकार कोर्ट जाने की हमें अनुमति देता है। ठीक है, तो ये जो अनुच्छेद 32 है ये हमें क्या क्या देता है, ये हमें अधिकार कोर्ट जाने की अनुमति देता है। ठीक है, यानी कि अनुच्छेद जो 32 है वो हमें एक संवैधानिक उपचार देता है, यानी कि यह हमें अधिकार देता है कि आप कोर्ट जा सकते हैं, आप कोर्ट में मुकदमा कर सकते हैं, आप अपने संवैधानिक उपचार के लिए आप कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, तो आज जो थे यानी कि हमारे जो 20 प्रीवियस ईयर को जो क्वेश्चन थे वो फाइनली आज कंप्लीट हुए। तो ऐसे ही आपको डेली आपको एक एक वीडियो मिलती रहेगी 20 से, क्योंकि 20 क्वेश्चन इसलिए हम लेकर चल रहे हैं कि जो वीडियो होगी वो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी तो आपको देखने में परेशानी होगी। तो हमारा जो मकसद है कि 20 मिनट 25 मिनट की मैक्सिमम वीडियो हो जिससे आपको देखने में बेचैनी ना हो और आराम से हमारी वीडियो को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए कि ये आज की जो पहली वीडियो थी हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की यूपी पुलिस की वो कैसी लगी। तो फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।